पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, कभी न काटो, इन्हें बचाओ। ये वायु को शुद्ध बनाते, जीवन में खुशहाली लाते। जय हिंद। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? दशम कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी भाग में से कहानी अशिक्षित का हृदय लेकर आई हूँ। इसके कहानीकार है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इस कहानी में उन्होंने मनुष्य के प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध को प्रस्तुत किया है। मनुष्य का प्रकृति के साथ जो लगाव है उसे प्रस्तुत किया है कि एक जो मनोहर सिंह है, इस कहानी का मुख्य पात्र, वो उसका पेड़ के साथ इतना लगाव है कि वो उस पेड़ को कटने से बचा लेता है। और इसके माध्यम से हम तक ये भी संदेश दिया है कि ये एक सभ्य और दूसरी ओर एक सभ्य समाज है, जो जानते हुए भी, पढ़ा लिखा समाज है, जो जानते हुए भी कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। पेड़ हैं तो हम हैं, जो जानते हुए भी हम अपने विकास, अपने स्वार्थ के लिए लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। तो जो इस कहानी का मुख्य पात्र है मनोहर सिंह, फौजी है, रिटायर हो चुका है, घर में अकेला रहता है और किसी कारणवश जो है वो अपना नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल के पास गिरवी रख देता है। तो समय बीत जाने पर जब वो रुपए जो है नहीं लौटाता तो शिवपाल जो है उस पेड़ को कटवाने की धमकी देता है। तो जो मनोहर सिंह है बहुत दुखी होता है, क्योंकि उस पेड़ के साथ उसका गहरा लगाव है, क्योंकि ये पेड़ जो है उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ है और पेड़ के साथ ही वो बड़ा हुआ है, उसे अपने भाई जैसा मानता है। कोई उसकी सहायता नहीं करता। गांव का एक लड़का है तेजा सिंह, जो उसकी भावनाओं की कदर करता है। जब पेड़ काटने आ जाते हैं तो वो मनोहर सिंह अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जिसे पेड़ को काटना है पहले मेरी जान ले। तो ये देखकर गांव के और लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो तेजा सिंह अपने घर से पैसे चुरा कर लाता है, उसे देता है कि जे लो, ठाकुर को पैसे वापस दे दो और अपना पेड़ कटने से बचा लो। तो जब उसका पिता भी, तेजा सिंह का पिता भी वही होता है, उसे पता चल जाता है कि तेजा सिंह जो है घर से चोरी करके रुपए लाया है। तो वो उसे कहता है कि जे रुपए जो है तेजा सिंह चोरी करके घर से लाया है। मनोहर सिंह उन रुपयों को वापस कर देता है। फिर तेजा सिंह देखता है कि पेड़ कटने ही वाला है, तो वो अपनी अंगूठी उतारकर ठाकुर को देता है और कहता है कि इस पर मेरे पिता का कोई अधिकार नहीं है, ये अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी थी, तो इसे बेचकर आपके जो रुपए हैं वो वसूल हो जाएंगे, तो आप पेड़ को ना काटें। तो ये सुनकर उसके पिता जो है ठाकुर को रुपए वापस दे देते हैं और इस तरह जो है एक पेड़ कटने से बच जाता है। तो मनोहर सिंह बहुत खुश होता है। वो देखता है कि तेजा सिंह जो है वो तेजा सिंह को अपने पेड़ का उत्तरदायी बना देता है कि तेजा सिंह जो है इसके मेरे से बाद इस पेड़ का मालिक तेजा सिंह होगा। उसे वो आश्वस्त हो जाता है कि तेजा सिंह इस पेड़ की रक्षा करेगा। तो ये थी हमारी कहानी, जिसमें हमें पेड़ों के महत्व की ओर जो है लेखक ने हमारा जो ध्यान है दिया है। पेड़ों का हमारी जीवन में कितना महत्व है और हम लोग इसकी कटाई कर रहे हैं, जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। ये थी कहानी अशिक्षित का हृदय। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी और इस संदेश को आप भी अपने जीवन में अपनाएंगे। पेड़ काटेंगे नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे हम। और आइए आगे करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? उत्तर है, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल के पास गिरवी था। प्रश्न, ठाकुर शिवपाल से रुपए ना लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता था?
उत्तर है ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लौटाए जाने पर पेड़ कटवाने की धमकी देता था। प्रश्न, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? उत्तर है मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत 1 सप्ताह तक की मांगी थी। प्रश्न, नीम का पेड़ किसके हाथ का लगाया था? उत्तर है नीम का पेड़ मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया था। तेजा सिंह कौन था? तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने पेड़ के विषय के बारे में क्या निर्णय लिया? उत्तर है मनोहर सिंह ने अपने पेड़ के विषय के बारे में निर्णय लिया कि इस पेड़ पर तेजा सिंह को छोड़कर और किसी का कोई अधिकार नहीं होगा। यह पेड़ मैं तेजा सिंह को देता हूँ। आगे है 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न, मनोहर सिंह ने अपना नीम का पेड़ गिरवी क्यों रखा? उत्तर है मनोहर सिंह ने 1 साल पहले ठाकुर शिवपाल से कुछ भूमि लगान पर ली थी, मगर उस वर्ष बारिश न होने के कारण फसल ना हुई और लगान ना दे पाया, इसलिए उसने अपना नीम का पेड़ गिरवी रखा था। अगला प्रश्न, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? उत्तर है मनोहर सिंह ने अपना नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल के पास गिरवी रखा था। उसने लगान वापस देने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। 1 सप्ताह बीत गया लेकिन वह लगान ना दे पाया, इसलिए ठाकुर पेड़ पर अपना अधिकार जताते हैं और उसे कटाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल से अपने नीम के पेड़ के लिए क्या आश्वासन चाहता है? उत्तर, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल से अपने नीम के पेड़ के लिए यह आश्वासन चाहता है कि वह उसका नीम का पेड़ कटवाए ना। वह ठाकुर से कहता है, अन्नदाता इस पेड़ के साथ और जो चाहे कीजिएगा लेकिन कटवाइएगा। आगे है 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों है? उत्तर, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव इसलिए है क्योंकि यह पेड़ उसके पिता के हाथों का लगाया हुआ था, इसलिए इस पेड़ के साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। इस पेड़ को वह अपने भाई जैसा मानता था। प्रश्न, मनोहर सिंह की किस बात से तेजा सिंह प्रभावित हुआ? उत्तर, मनोहर सिंह तेजा को बताता है कि यह पेड़ उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ है। मैं इसी पेड़ के साथ बड़ा हुआ हूँ, मुझे यह अपने भाई जैसा लगता है। मनोहर सिंह के नीम के पेड़ के साथ प्यार और लगाव को देखकर तेजा सिंह प्रभावित हुआ। प्रश्न, तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता किस प्रकार की? उत्तर, तेजा सिंह ने अपने घर से पैसे चुराकर मनोहर सिंह को दिए, लेकिन उसके पिता को पता चला तो उसने रुपए वापस ले लिए और कहा, मनोहर, यह रुपए मेरे हैं। मनोहर सिंह ने कहा, तेरे हैं तो ले जा। फिर तेजा सिंह ने अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर ठाकुर शिवपाल को दी और बोला, यह ले लीजिए, इस पर इससे आपके रुपए निकल आएंगे। इस पर पिताजी का भी अधिकार नहीं है। यह अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी थी। यह सुनकर तेजा के पिता ने रुपए ठाकुर शिवपाल को दे दिए और पेड़ कटने से बच गया। आगे है 6-7 पंक्तियों में उत्तर दें। प्रश्न, मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, मनोहर सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी का मुख्य पात्र है। उसके चरित्र में हमें निम्नलिखित बातें नजर आती हैं। रिटायर्ड फौजी, मनोहर सिंह फौज से रिटायर हो चुका है। अब सारा दिन अपने टूटे हुए मकान में पड़ा रहता है। दुनिया में अकेला, मनोहर सिंह अकेला रहता है। गांव में अपने किसी दूर के रिश्तेदार के जहां अपनी रोटी बनवा लेता है। प्रकृति प्रेमी, उसको नीम के पेड़ से लगाव है, वह उसे काटने नहीं देता, उस पेड़ को अपने भाई जैसा समझता है। बहादुर, मनोहर सिंह एक बहादुर फौजी है। पेड़ को बचाने के लिए वह तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। उपहार, अंत में हम कह सकते हैं कि मनोहर सिंह एक सच्चा प्रकृति प्रेमी है, बहादुर फौजी है, अपनी जान की परवाह न करके पेड़ को बचा लेता है। प्रश्न, तेजा सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, तेजा सिंह 15-16 वर्ष का लड़का था। वह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। वह कहानी के मुख्य पात्रों में से एक है। उसके चरित्र में निम्नलिखित बातें नजर आती हैं।
दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। तेजा सिंह मनोहर सिंह की भावनाओं को अच्छे से समझता है, वह उसे बात करता है। दूसरों की सहायता करने वाला। तेजा सिंह मनोहर सिंह की सहायता करने के लिए घर से रुपए चुराता है, फिर अपनी अंगूठी उतार कर देता है। प्रकृति प्रेमी। तेजा सिंह मनोहर सिंह के पेड़ को बचाने की हर संभव कोशिश करता है। उसके पेड़ से के लगाव को देखकर मनोहर सिंह अपना पेड़ उसे सौंप देता है। उपसंहार। अंत में हम कह सकते हैं कि तेजा सिंह दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों के दुख को समझने वाला बालक है। आगे है दो दो पर्यायवाची शब्द के घर, सदन, भवन, गंगा, देव नदी, सुर सरिता, वृक्ष, पेड़, तरु, बेटा, पुत्र, सुत। आगे है विशेषण निर्माण। सप्ताह, साप्ताहिक, समय, सामयिक, निश्चय, निश्चय, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, स्वर्ण, स्मरणीय, अपराध, आपराधिक। आगे है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। बुढ़ापा बिगाड़ना, तंग करना। राम ने चोरी करके अपने माता पिता का बुढ़ापा बिगाड़ दिया। सीधे मुंह बात न करना, घमंडी। जब से राम के पास पैसा आया है वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। जान एक कर देना, मेहनत करना। सीमा ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए जान एक कर दी। क्रोध के मारे लाल होना। जब राम परीक्षा में फेल हो गया तो उसके पिताजी क्रोध के मारे लाल हो गए। तीन तेरे बकना। उल्टी सीधी बातें करना। जब राम की चोरी पकड़ी गई तो वह तीन तेरे बकने लगा। नाक कटवाना, बेइज्जती करना। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे माता पिता की नाक कटे। चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना। जब राम की चोरी पकड़ी गई तो राम के चेहरे का रंग उड़ गया।